पार्थिव, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छी पेडिग्री, ठीक ठाक मूल्यांकन पे आया था, वो सब ठीक था। अति हो गई थी लिस्टिंग के बाद, ऐसा फटा वो 180 190 तक, वो अंजस था। कूल ऑफ हो रहा है एट 150। समीकरण अब कैसे बैठ रहे हैं फंडामेंटली, वैल्यूएशंस की पिक्चर, आउटलुक वगैरह देख के 150 सही स्तर है घुसने के, आप लोग इंतजार करोगे और कूल ऑफ होने का? देखिए फंडामेंटली तो ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा कि ये स्टॉक आपको बहुत ही चीप मिलेगा एज कम्पेयर टू दूसरे जो एचएफसी पीयर्स है, बिकॉज इनकी क्वालिटी पेडिग्री इन टर्म्स ऑफ एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन्स, जो लीजिंग की लोन्स करते हैं, वो सब बिजनेस मॉडल ही आई थिंक बहुत ही बेहतरीन है। क्रेडिट कॉस्ट भी इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है, नो डाउट। काफी लोग इसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से कंपेयर करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि बजाज फाइनेंस ऑलवेज एक हेवी प्रीमियम पे कोट होगा। रिसेंटली जो करेक्शन है उसके बाद भी नो डाउट आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत ही एलिवेटेड है, लेकिन आई थिंक जिसको आईपीओ में लॉट नहीं लगे और जिसको यहाँ पे पोजीशन बनानी है, हमें लग रहा है आने वाले 3 से 5 साल के लिए ये एक बेहतरीन स्टॉक है। ऐसा ही स्टोरी मुझे याद है बजाज फाइनेंस में, जब 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, तब प्राइस टू बुक मल्टीपल 7-8 के आसपास था, तब ये हमेशा महंगा लगता था। उसके बाद ये 3 से 4 गुना बढ़ गया है। मुझे लग रहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी आने वाले 5 साल में इजिली इन्वेस्टर्स की वेल्थ 3 गुनी कर सकता है, विच इज अ सब्सटैंशियल कंपाउंडिंग इवन फ्रॉम हियर डिस्पाइट द एलिवेटेड वैल्यूएशंस। 25 to 27% की एयूएम ग्रोथ दिख रही है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके आगे जाते कम होंगे, बिकॉज काफी फिक्स्ड लोन्स है और फ्लोटिंग रेट लोन्स कम है। तो हमें लग रहा है कि इनका स्प्रेड्स भी बढ़ेगा, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज अ गुड स्टॉक, और एंट्री पॉइंट 130 to 150 के बीच में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो भैया बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहां से महंगा है, और महंगा ही रहेगा तो सच है पेडिग्री देखते हुए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को शायद मोटा पैसा यहां से भी कमा के देगा 5 साल में 3 गुना टाइप्स। पर इस समय पोजीशन कैसा, सावंत साहब बताएंगे। सावंत साहब, बजाज हाउसिंग। तो आशीष जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टॉक नेम, वो चाहे बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो, जोमेटो, आईपीओ रिलेटेड में एक बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। वो ये होती है कि जो आपका लिस्टिंग डे लो, लिस्टिंग डे हाई है, ये आपका रेंज डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। आप अगर जोमेटो से कंपेयर करो, करीबन 115 या कुछ उसका लिस्टिंग डे लो था, हम करीबन 3-4 महीने उसके नीचे ट्रेड किए थे। बट जैसे हम फिर से उसके ऊपर आए, तब उसके बाद वो स्टॉक एक अलग ही ट्रैजेक्टरी में चला गया। अभी अगर हम देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो लिस्टिंग डे लो है, करीबन 145, 146, 145, 146 के आसपास है, जिसके हम बेहद करीब है। तो मेरे हिसाब से अप्रोच रहना चाहिए, आप एक छोटी रिस्क यहाँ पे ले सकते हो। यानी आपको अगर इसी जोन में मिले 150, 145, 135 के स्टॉप लॉस से बाय करो। रिस्क बहुत छोटी है, और अगर वो ट्रिगर भी हो जाए, एग्जिट कर ले, स्टॉप लॉस इतना ही रखें। आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि फिर से जब ये स्टॉक किसी भी वजह से 145 के ऊपर आए, तब आप इसमें फिर से निवेश कर सकते हो, और एक लंबी अवधि के लिए, जैसा पार्थिव जी ने कहा, होल्ड कर सकते हो। आप ये जो लॉजिक मैंने अभी कहा, आप किसी भी आईपीओ के लिए चेक कर लीजिए, आपको बिल्कुल ये क्लियर कट एक रेंज ब्रेकआउट नजर आएगा। आईपीओ डे लो, आईपीओ डे हाई, और हर जगह आपको ये लॉजिक काम करता हुआ नजर आएगा।